ओके, तो कहीं एक चूहा दूसरे चूहे से डर रहा है, गाइस आज कहीं देखने एक वाले डॉगी कार्टून दूसरे के कुछ डॉगी को अमेजिंग घुमा रहा है। फैक्ट्स गाइस। वहीं कभी तो अब देखो, मैं जानता हूँ कि कार्टून्स में मिस्टेक ढूंढना कोई सही बात नहीं, पर भाई जब कार्टून मेकर्स इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करेंगे खींचना तो उनकी टांग जरूरी है खींचना ना। जरूरी है ना। तो यार चलो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम अपने फेवरेट कार्टून्स एंड एनिमे के कुछ ऐसे ही मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं जिनको देखकर आप हंस कर लोटपोट होने वाले हो। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इसे खाते खाते डोरेमोन गाइस, किस किस का फेवरेट है डोरेमोन, कमेंट करके बताओ। फिर अब जरा जियान और नोबिता के इस वाले सीन को देखो। जब जियान अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था और नोबिता उसे बीच रास्ते में मिल जाता है। दूर से देखने में हमें शायद ही इसमें कोई मिस्टेक भी नजर आए, लेकिन जब आप यहाँ पर जूम करोगे और फिर साइकिल के सीट को साइकिल के साइज के साथ रिड्रॉ करोगे तो सीट आपको उसके अंदर घुस गई गाइस, दिखने वाला है। मतलब यहाँ मेकर्स ने तो जियान को कुछ ज्यादा ही नीचे गिरा दिया। नंबर 2 स्पंज बॉब। तो यार वो बारी हमारे प्यारे दुलारे नीले पीले ढोकले की। जितना प्यार हम इस ढोकले वाले शो को किया करते हैं उतना ही ज्यादा ये शो पॉपुलर भी है, और लगता है कभी आज शो के मेकर ढोकला खाते खाते शो को बना देते हैं। तभी तो हमें कई एपिसोड में इसके बहुत ही अजीब मिस्टेक देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको तो पता ही होगा भाई ढोकले जैसा ही है, एक स्पंज है, लेकिन भाई यहाँ देखने वाली ये बात है कि एक स्पंज दूसरे स्पंज से बर्तन धो रहा है। मतलब भाई कुछ नहीं मिला तो अपने भाई बहन को ही धो दिया। ढोकले से ही ढोकला धो रहा है। एक्चुअली बर्तन को भाई बहन के साथ धोया, समझ रहे हो, भाईचारा ऑन द टॉप। अब ऐसा ही ब्लंडर इस शो में एक और जगह देखने के लिए मिला था जब शो के मेकर्स ने लिटरली पानी में आग कैसे लगा दी थी। अच्छा चलो अब तुम लोगों के लिए एक पजल, बताओ इन दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है। क्या तुम्हें पता चला? भाई लिटरली जब दो अलग अलग सीन्स में दो सेकंड्स के अंदर कलर चेंज हो जाता है तो जादू है क्या? ऐसा ही नजारा सामने आता है। मतलब कोई सेंस है इस बात की? आप देखो इस वाले सीन में इसका हाथ का कलर ग्रीन है और नेक्स्ट सीन में इसके हाथ का कलर येलो। वाह मेरे बफलो। अब यारो साथी तुम इस सीन को भी देखो। यहाँ पर सीन चेंज होते ही मेकर्स स्पंज बॉब के हाथी को विंडशील्ड के भी बाहर करवा देते हैं। सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हाँ भाई मतलब कुछ भी। मछली जल परी रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन यहाँ देखो भाई ये कैसे तो पानी में ही डूब रही हैं। लाइक सीरियसली स्पंज बॉब, अब लिटरली मैं क्या बोलकर तुम्हें डिफेंड करूँ यार। कभी पानी में आग लगा रहे हो, कोई पानी में डुबा रहे हो, ऊपर से कभी कभी तो ऐसी भी हरकतें करते हो। मतलब सैंडी का हेलमेट लेकर उसके अंदर से ही पानी के अंदर, भाई पानी के अंदर कैसे कोई बबल रहे हो। भाई इसको देखकर तो साइंस कम्युनिटी में कुछ ऐसा माहौल है। क्रिएटर्स भाई साहब देख भी मत जाना इनको, वरना आइंस्टाइन अपने जिप से, हॉकिंग अपने स्टिक, नारियल से तुम्हारा सर ही फोड़ देंगे। सिम्पसन्स यार वैसे हमारे फ्यूचर बाबा अपने प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने तो अपने ही शो के बारे में एक ऐसा प्रेडिक्शन कर दिया था भाई, ये कैसे किया? उन्होंने भी गौर नहीं किया। तो सिम्पसन्स के सीजन 6 के एपिसोड 13 में यह एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे मार्गे प्रेग्नेंट है और वो होमर को बताती है कि उसको एक बेबी गर्ल होने वाली है, जिसके बाद हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वो बेबी गर्ल कोई और नहीं बल्कि मैगी होती है। अरे यार नोटिस मैगी सिम्पसन्स की दुनिया में आने से भी पहले सिम्पसन्स वालों ने उसी की फोटो एक दीवार पर लटके हुए दिखाई थी। मतलब भाई ये तो मेरे समझ से बाहर है। जरा तुम लोग ही कमेंट करके बताओ कमेंट करना कैसा प्रेडिक्शन था। प्रेडिक्शन नहीं, ये था शायद मेकर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक, या फिर शायद उन्होंने ये जानबूझकर ही किया हो। अब जिसको पता, भाई उनके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं। वैसे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो क्या मुझे सिम्पसन्स के न्यू प्रेडिक्शंस पर भी वीडियो बनानी चाहिए। कॉमेडी डॉग। भाई अब इतने सारे मिस्टेक्स देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कार्टून्स और कॉमन सेंस कभी साथ साथ आ ही नहीं सकते हैं। मतलब तुम जरा करेज द कॉमेडी डॉग के सेंसलेस मिस्टेक को देखो। इस सीन में लिटरली इस विलन डक को उसके साइड से बहुत बड़े बड़े हैंडकफ्स पहना दिए गए हैं। और भाई यही नहीं, ये डक अपने हाथों को निकालने के बजाय बड़े बड़े हैंडकफ्स के साथ ही अपने आप को अरेस्ट करवा रहा है। भाई लिटरली इस फिसड्डी को साइको डॉक्टर दिखाया गया था। क्या रे बाबा, भाई वो तो कोई भी कर सकता है, वो भाग ही सकता है ना, उसको निकाल के इतना आराम से निकाल सकते हैं। बढ़िया मैं तो बोल ही रहा था पुलिस वालों को कि इतने बड़े बड़े हैंडकफ्स। बेन 10 गाइस, पैटर्न किस किस का फेवरेट था भाई? एक टाइम पे कौन कौन देखता था, मेरे को कमेंट करके बताओ। एक एपिसोड में जब बेन रस्सी को पकड़कर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, तब नेक्स्ट सीन में हम गौर कर सकते हैं कि उसने एक्चुअली में कोई रस्सी ही नहीं पकड़ी। बेन भैया तो सिर्फ हवा में ही लटक रहे हैं, बस रस्सी पकड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। लगता है हाँ भाई एलियन से लड़ने में टेंशन बहुत है ना। अब यहाँ पर अगले सीन में अगर आप टेबल पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि टेबल पर सिर्फ ये बर्गर और ड्रिंक ही होती है, लेकिन जस्ट इसके अगले ही सीन में ये कॉफी कैसे गई? ये कॉफी भी आ जाती है। तो अब इस वाले मिस्टेक में जब जूली को किडनैप कर लिया जाता है तो उसका हैंडकफ पहले उसके बैक साइड में होता है, लेकिन जब बेन उसे बचाने के लिए आता है तो अगले ही सीन में वो हैंडकफ मैजिकली बैक से फ्रंट में आ जाते हैं। अजय तुमने कभी डेक्स्टर्स लैबोरेटरी देखते हुए ये गौर किया था कि डेक्स्टर जो कि अपने मॉम डैड से छिपाकर हमेशा अपने बेसमेंट में कुछ न कुछ गैजेट बनाता फिरता है, वो आज तक ये सीक्रेट भाई ये सोचने वाली बात है। घर का बिजली बिल इसके पापा नहीं देखते हैं, अगर देखते हैं तब तो पक्का कहते हैं बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा।
खैर हाँ। अक्सर हम मास्क पहनते हैं ताकि हम पहचाने ना जाएं। लेकिन ये बात तुमने भी गौर किया होगा कि निंजा टर्टल्स में टर्टल्स अलग कलर का मास्क ही इसलिए पहनते हैं ताकि हम उन्हें पहचान भाई। सकें। वाह वाह क्या सीन है। पावर पफ हाँ, गर्ल्स। Powerpuff तो तुम Girls। लोग पावर पफ गर्ल्स को तो जानते होगे, वो 3 बहनें जो कि शहर को बचाती हैं। अब भाई जब इस शहर में ऐसा नल्ला मेयर होगा तो बच्चों को ही बाल मजदूरी करनी पड़ेगी। तो अगर मिस्टेक की बात करें तो एक बार ये 3 बहनें कौन अगला काम करेगा उसको डिसाइड Rock, करने paper, के लिए रॉक scissors। पेपर सीजर्स खेलती हैं। और अगर तुम गौर करोगे तो इस शो में लिटरली उनके हाथों को कुछ ऐसा दिखाया गया है। और उसके भी ऊपर से मजेदार बात तो ये होती है कि जब वो रॉक पेपर सीजर भी खेलती हैं वो भी भाई। लिटरली हमें उनका हाथ कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। ये कैसे गए थे? वो कैसे खेल कैसे रही होगी? और रॉक अच्छा पेपर तुम्हें ये सीजर बात भी गाइस तो वैसे। पता ही होगी, ये 3 बहनें उड़कर अपनी सिटी को बचाती हैं। लेकिन जब बारी चुपके से आइसक्रीम खाने की आती है तो ये लड़कियां उड़ना ही भूलकर दुबके हुए पैरों के साथ फ्रिज के पास में जाती हैं। लाइक बहनों सीरियसली भाई। तुम लोग हमेशा ही उड़ते फिरते हो और अभी जब सबसे ज्यादा उड़ने की जरूरत है तो उड़ना ही भूल गए। ये क्या है बे? तो यार ये तो कुछ ने स्पेसिफिक कार्टून के मिस्टेक्स, लेकिन अब आप जरा यहाँ तक आ ही गए हो तो चलो अब हम कुछ रैंडम कार्टून्स के भी ऐसे मिस्टेक्स को देखते हैं जिसको समझने के लिए आपको दूसरे मल्टीवर्स में उसका लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं पेपा से। म्यूजियम क्या ओ भाई ये क्या है? नहीं पता है मुझसे मत पूछो ना। अब सिर्फ म्यूजियम का ही नहीं, इनको जू में भी क्या होता है शायद ये भी नहीं पता, क्योंकि तुम लोग इस दिन में यहाँ लिटरली देख सकते हो कि पेपा एंड उसके फ्रेंड्स और टीचर जो कि खुद जानवर हैं वो भाई, लिटरली ये जू क्या में है? जानवर देखने के लिए गए हैं। मतलब भाई लॉजिकली वहाँ ये खुद के प्रजातियों को ही तो देखेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा जैसे तुम जेल जा रहे हो कैदियों को देखने। मतलब यहाँ तो सीरियसली मेकर्स ने मेगा ब्लंडर किया है, क्योंकि पेपा का लेफ्ट राइट दोनों में ही 2-2 आंखें दिखाकर लॉजिकली 4 आंखों को भी दिखाने को हम डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन भैया इसको क्या बोलकर करेंगे? मतलब लिटरली यहाँ पर मिकी माउस एंड फ्रेंड्स में ये डॉग दूसरे डॉग को घुमा रहा है। और गाइस इतना ही नहीं, एक चूहा भाई। दूसरे चूहे से डर रहा है। द तो ये सब गड़बड़ है बाबा। लड़कियां बिना फिंगर्स के चॉपस्टिक से ही खाना खा रही हैं। स्पंज बॉब का ये क्रैब तो अपने आईज ही से म्यूजिक सुन रहा है। और भाई अभी जरा रुको, ये तो कुछ भी नहीं। ओ जितने भाई। सारे कार्टून्स हैं उनमें कभी भी किसी कैरेक्टर को शौक लगे तो उनके जरा एक्सरे इमेजेस को देखना। लगभग सारे कुछ तो कार्टून में गड़बड़ है X-ray guys। images बहुत ही गलत तरीके से दिखाए जाते हैं। मतलब भाई मेकर्स को भी यही लगता है ये तो लिटरली बच्चे हैं, इनको तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं। ओके अब जरा इधर देखना, अगर तुम आगे चलकर एक कार्टून कैरेक्टर डिजाइनर बनते हो तो तुम्हारे लिए एक प्रो टिप, हमेशा से साइड कपल्स को दिखाने के लिए उनके फेशियल फीचर्स को हमेशा एक जैसा ही दिखाना। सेम काम तुम भाई बहन के लिए भी कर सकते हो। ओके तो ये पंछी ये प्लेन उड़ा रहा है, लेकिन भाई, एक हाँ, ये पंछी पंछी खुद खुद भी उड़ सकता है तो प्लेन कैसे उड़ा रहा है? जरूरत सेलिब्रेटेड क्रिसमस बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अरे हाँ भाई, मतलब अगर तुम लोगों को नहीं पता तो ये जो कार्टून भाई। है इसमें केवमैन के टाइमलाइन दिखाई गई है, तो लॉजिकली उसमें तो जीसस क्राइस्ट का जन्म ही नहीं हुआ था। फिर ये क्रिसमस किस बात की मना रहे हैं? अच्छा जीसस क्राइस्ट एक और हैज मेट जीसस मल्टीपल टाइम्स स्टिल एंड एथियस्ट। भाई, क्या सीन है guys, क्या ही कार्टून के टैक्स है, ये amazing। बहुत बार जीसस से मिल चुका है, लेकिन फिर भी खुद को हर बार एथियस्ट नास्तिक बताता है। एक्वामैन दैट इज भाई, ये क्या है? ये क्या है भाई? पंछी मछली बनो बनूं, उड़ती उड़ती फिरूं फिरूं मस्त गगन में। सलाम साहब कैसा चल रहा है? ठीक है साहब ये सिग्नल मस्त है। इधर से सारा हीरो लोग का गाड़ी जाता है ना साहब। कल शाहरुख खान और अजय देवगन भाई। भी गया इधर से। तो उनको क्या बे हो गए थे? Crime reporting has never gone out of पोपटलाल। ओ भाई यहाँ भी क्राइम पोपटलाल है कैसे तो? भाई ऐसे ही हमारा पोपट थोड़ी 2 times ओ भाई, गोल्डन golden विनर है। winner। Disney princess starts to sing a song every animal in existence। Golden winner। क्या इजिप्शियन बच्चों को पता है उनके पापा मरने के बाद मम्मी बन जाएंगे? भाई साहब ये क्यों नहीं सोचा हमने? रैंडम 2am थॉट्स। पापा नया डस्टबिन लाए थे, मम्मी बोली उसे गंदा मत करो वो नया है। इंडियन लाइफ ओ भाई, क्या है भाई? ये तो कुछ नहीं, तुम अगर इंडियन मिडिल क्लास में नया चप्पल भी लाते हो तो उसे भी कुछ दिन पहनना मना होता है। ओ भाई कार्टून देखो नहीं guys। लगती। और कौन बोलता है भाई कि इंडियन कार्टून हाँ, गधे वाला। तुम क्रिस बाल्टी बॉय देखो, हाँ, ये भी रॉन अच्छे देखो, और भी कुछ इन कार्टून्स को देखो। हाँ बस सैडली हमारे हाँ। एनिमेटर्स को अभी एक बड़ी फंडिंग नहीं मिली है। एक बार वो मिल जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे अगर मैंने कोई कार्टून मिस कर दिया हो तो उसे भी कमेंट में बताना। ओ भाई, टार्जन। ओ भाई,
टार्जन द वंडर बैटरी। टार्जन। तो यार आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर Guys, तुम्हें चैनल पे नए हो तो वीडियो चैनल पे को दो like करके सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं जरूर नेक्स्ट कर वीडियो देना। में।